अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 कैलकुलेट करना जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा है कैश सेल, फिर यहाँ पे लिखा है, ये सब लिखा है परचेस, फिर लिखा है कैरिज इनवर्ड्स, फिर लिखा है सैलरी, फिर लिखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, फिर लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब क्या होता है? परचेस किए थे, हमारे पास आया, वापस किए तो परचेस रिटर्न, उसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स। वेजेस लिखा है 5000, रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट कितना लिखा है 1:3। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है कैश सेल, ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा है? कैश सेल लिखा हुआ है, और यहाँ पर रेशियो ऑफ कैश सेल टू क्रेडिट सेल लिखा है। इससे क्या निकल जाएगा? हमारा टोटल सेल, टोटल सेल, नेट सेल, जो भी बोलो, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो निकल जाएगा। उसके बाद ये जब इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, जो भी इन्फॉर्मेशन काम की रहेगी, उससे निकल जाएगा हमारा COGS। तो सेल माइनस COGS करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? GP। सिंपल। तो वह निकाल लेते हैं टोटल सेल। कैसे निकालेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में? तो टोटल सेल निकालने का फॉर्मूला मालूम है अपन को। क्या फार्मूला है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ है? कैश सेल एंड क्रेडिट सेल का रेशियो 1:3, मतलब कैश कितना आ जाएगा 1 + 3, टोटल कितना आ गया हमारे सामने 4। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 4 आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, कैसे कितना लिखा है? 25,000। ठीक है, 25,000। तो 25,000 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। हमको निकालना है टोटल सेल। तो टोटल सेल कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग? 25,000 है 1 के बराबर, तो 4 के बराबर कितना कितना आ गया टोटल सेल? 1 लाख। कहाँ गया? अपन यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों? ये लिख दिया मैं 1 लाख। ठीक है, और जीपी कैसे निकलता है? यहाँ पर जीपी निकलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या सेल माइनस होता है COGS। ठीक है, इनटू 100। तो हमको यहाँ पर 1 लाख तो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख आ गया, माइनस का निकालना है COGS। ठीक है, तो COGS निकाल लेते हैं। ठीक है, तो COGS का फॉर्मूला अपन को मालूम है। क्या मालूम है? ओपनिंग स्टॉक तो करेंगे ही, प्लस करेंगे नेट परचेज जो भी होगा, प्लस क्या करेंगे? जो जो खर्चे हमारे काम के होंगे, जैसे कैरी इनवर्ड परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा तो उसमें जोड़ेगा। सैलरी तो P&L में आता है तो ये नहीं ऐड होगा। तो प्लस क्या करेंगे हम लोग? कैरीज इनवर्ड क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? वेजेस को भी क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे माइनस। क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या लिखा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना लिखा है? 10,000। दोस्तों ध्यान से सुनना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? देखो मैं अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या बताया था? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, है ना। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ? सीखे थे दोस्तों हम लोग कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ज़्यादा है। लॉजिक बताया था पूरा। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ज़्यादा है ना। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या है? कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है? कम। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? कम। क्लियर है? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में वो था ना, एक्सेस वाला क्वेश्चन था ना। तो देखो आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पिछले क्वेश्चन में हाँ मैं इसी तरह से समझाया था। ठीक है, तो देखो फिर भी आपको समझाता एक बार, है ना। ध्यान से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। अगर सपोज ओपनिंग कितना है मान लो 0, ऐसा ले लेते हैं 0। क्लोजिंग कितना है मान लो 20,000। ये ओपनिंग स्टॉक तो कहाँ से आया होगा? पिछले साल से आया होगा। ये कब का है? इस साल का है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इस साल का है। अब ऐसे ही बनाता हूँ, मान लो इसी केस में, मान लो इसी के केस में मान लो ये है क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया यहाँ पर? 0। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। तो पिछले साल का है, इस साल कितना है? 0। उसका बोलेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब इस साल का क्या है? कम। इस साल का क्या है? कम। क्लियर हो गया अच्छे से? तो देखो अपन इसी क्वेश्चन में अपन देखते हैं। ठीक है, अब डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या है? 10,000। तो इस साल का क्या है? कम। इस साल का कम मतलब क्या है? पूरा का पूरा 0। कितने से कम है हमको मालूम नहीं है। इस साल का क्या है? कम। कम मतलब 0, क्योंकि हमको इस साल के बारे में, पिछले साल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, खाली क्या लिखा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो इस साल की क्या इन्वेंट्री? कम। कितने से कम है? 10,000 से कम है। वापस डिक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? इस साल की इन्वेंट्री कम है। इस साल मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कम है, मतलब क्या है? 0। कितने से कम है? 10,000 से कम है। क्लियर है? प्लस करेंगे नेट परचेज। नेट परचेज कितना हो जाए? नेट परचेज, ये क्या है? नेट परचेज। नेट परचेज परचेज कितने का किया हम लोग? 15 + 60 कितना हुआ? 75। 75 माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स कितना हो जाएगा? 2,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 73। यहाँ पे लिखा मैं 73,000 प्लस कैरी इनवर्स। कैरी इनवर्स में कितना आएगा? 2,000। ये लिखा मैं 2,000
प्लस वेजेस में कितना आएगा यहाँ पर 5000, ये लिखा मैं 5000। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है। 10 73 कितना हुआ 83 और 2 85, 85 और 5 कितना हुआ 90,000। क्या हुआ 90,000 क्या आ गया दोस्तों हमारा COGS। तो 1 लाख माइनस 90,000 कितना बचा इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 बाय 1 लाख कितना आ गया दोस्तों 10%। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ गया आंसर। 10% आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल था एकदम।